हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं 75 क्वेश्चन में अपलोड कर चुका हूँ 2 लेक्चर में। ये यूपीपीएससी का आपको क्वेश्चन रहेगा। बेसिकली आपको ये सेट सी हमारे पास है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सेट सी है, 2022 का क्वेश्चन है। इसमें मैं जो आपको आंसर डिस्कस करूँगा वो ऑफिशियल आंसर की से इसका आंसर रहेगा बेसिकली। चलिए आपको आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 में हम लोग आते हैं फटाफट से, उसके आगे मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन का आंसर। 75 क्वेश्चन पूछा, 76 क्वेश्चन इसने पूछा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 15 टू 59, ये क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें, आगे इसने पूछा कि अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय द यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, which Indian city has become the second most noise polluted city in the world। उसका आंसर क्या है? 77 का आंसर जो है आपको मुरादाबाद है, D4 डोंकी और D4 दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है इसने, यहाँ पर ये हिल है और माउंटेन है, उसका लोकेशन इसने पूछा है बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है। तो बटेश्वर हिल कहाँ पर है, बिलारी रेंज कहाँ पर है, चिन रेंज कहाँ पर है, धोसाई हिल्स कहाँ पर है। तो जो 78 का आंसर है वो ए है। इसका मतलब है जो बटेश्वर हिल है वो आपको बिहार में है। अब आप इसको नेक्स्ट ईयर के लिए आप इसको याद रख सकते हैं, या आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। बिलारी रेंज कहाँ पर है, ये आपको कर्नाटका में है। चिन रेंज कहाँ पर है, आपको हरियाणा में है। और धोसनी हिल कहाँ है, ये आपको मणिपुर में है। तो ये धोसनी याद रखिएगा कहाँ पर है, ये आपको अब धोसनी कहाँ पर है, आपको हरियाणा में हो गया ना। आंसर तो ये है ना। तो डी का आंसर वो क्या है, 1 है। और चिन रेंज कहाँ है, ये आपको मणिपुर में है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि धोसनी हिल कहाँ पर है, ये आपको जो है जो धोसनी है ये आपको हरियाणा में है, और चिन कहाँ पर है, आपको मणिपुर में है। आगे बढ़ता हूँ। ऑप्शन आप याद रखेंगे तो बहुत आसान रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। यहाँ पर टेक्स्ट और उसका राइटर कौन है, तो यहाँ पर रागमाला है, और इसने पूछा ये रास कामोदी है, राग विभोग है, राग विभोद, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या दिया है, चतुर्दंडी प्रकाशिका, ठीक है। उसके राइटर पूछे हैं, ठीक है। जो 79 का आंसर है वो आपको सी है। तो जो राग माला का है वो आपको कौन है, पुंडरीक विठल, ठीक है, विठल, ठीक है, पुंडरीक विठल, ठीक है। और क्या है, और जो आपको रास कामोदी है, इसका जो पर्टिकुलर इसका नाम क्या है, श्रीकांत है, श्रीकांत, ठीक है। और क्या है, सी राग विवोध का इसका है सोमनाथ, ठीक है। बाकी चतुर्दंडी प्रकाशिका कौन है, ये आपको सेकंड हो गया वेंकटरमन, ठीक है। एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसने पूछा कि ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपको C फॉर कैट और C फॉर कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ। आगे इसने क्या पूछा है, एसर्शन है 20th century's poverty and poor people have become a subject of the 4 concern and duties. Strategically, there was a lack of target action due to which these issues got momentum. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की से है वो 80 आंसर सी है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और जो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, ठीक है। फोटोकेमिकल इसमें ऑलवेड कंटेंट वो क्या कंटेंट करता है, 81 का आंसर जो आपको डी है, ओजोन। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। आप वो बताएं कि 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो उसमें तो 5 हम जब इसमें हम ऐड करते हैं सितंबर में, तो क्या होता है, 21 हो जाता है। 21 सितंबर को हम अल्जाइमर डे मनाते हैं, ठीक है। मिथेन का आप मुझे फार्मूला बता सकते हैं, मिथेन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। As the early 2022, which country was the top in the steel production in the world? ब्राज़ील का आंसर क्या है, ये आपको बी है, सी फॉर चाइना, ठीक है। उसका आंसर जो है बी है। आप मुझे जापान की कैपिटल बताएं, और जापान के भी प्रेसिडेंट PM का नाम क्या है, और जापान के 4 आइलैंड बताएं। उसका 4 आइलैंड है, एक का नाम है होकाइडो, हुंसू, सीकू, कुइसू, ठीक है। आप मुझे इसको नॉर्थ टू साउथ आप मुझे लगा के बताएं, नॉर्थ से साउथ में। होकाइडो, हुंसू, सीकू, कुइसू को नॉर्थ से साउथ में आप मुझे लगा के बताएं, ठीक है। बाकी आगे बढ़ता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल गैस। कौन सा जो कंपाउंड्स है वो नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 83 का आंसर जो है ये आपको सी है,
ठीक है, क्या इसका आंसर क्या है, मीथेन। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है इसमें 84 में ईयर ऑफ प्रोग्राम है और उसका लॉन्चिंग ईयर है। अगर आपने घाटा अगर किया है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे। जो इसका 84 का आंसर है, ये ऑफिस आंसर से इसका आंसर क्या है, डी फॉर डोंकी और डी फॉर दिल्ली। ठीक है, नेशनल रूरल मिशन इसने पूछा, तो इसका आंसर क्या है, ये आपको 2004 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में स्टार्ट हुआ है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये आपको कब स्टार्ट हुआ है, ये आपको 1995 में स्टार्ट हुआ है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये कब स्टार्ट हुआ है, ये आपको 1999 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये आपको 2001 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप इसको याद रखना नेक्स्ट ईयर के लिए, बहुत ही ईजिली क्वेश्चन आपको दिख जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ये आपको ऑप्शन में आपको दिख जाएगा आपको। ठीक है, इसने पूछा कि वो वाज द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशल डेमोक्रेटिक यूनियन। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है, आंसर की से वो ऑप्शन की से वो आपको सी है, यतीन्द्रनाथ। ठीक है, अजय घोष और क्या है, फंडिदास घोष। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो कि आप बार बार आप इसको नाम सुनते होंगे, थोड़ा सा कुछ अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि ये फाउंड कब हुआ था। ठीक है, ये कौन से स्टेट में ये फाउंड हुआ था बेसिकली, मतलब, और ये कौन से रीजन में एक्टिव था, बस इतना ही पता होना चाहिए। और उसके मेन लीडर थे, मेन तो लीडर आपको यहाँ पर दिख ही जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कैसा कंट्रीब्यूशन कुछ था क्या इंडिया के इंडिपेंडेंस में, यहाँ पे क्वांटिटी है उसका ऐसा यूनिट बोला, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। हीट का जूल हम पता है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, क्यूरी में मेजर कर रहा है, प्रेशर को पास्कल में, पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में मेजर करते हैं, ये बात भी सही है। अब इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो जो 86 का जो राइट आंसर है, पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में तो बिल्कुल सही है, प्रेशर को पास्कल में, जो एक्टिविटी ऑफ रेडियो सब्सटेंस एक्टिव है वो क्यूरी में। ये जो है ये वाला जो है, ये पर्टिकुलर ये जो है, ये इसमें रॉन्ग मैच किया हुआ है। 86 का आंसर क्या है, आपको बी है। आप मुझे बताएं कि ये फिर होता क्या है, आखिर ये रॉन्ग क्यों मैच है, ये बताएं मुझे आप। तो इसके जगह पे क्या होगा, क्यूरी की जगह पे अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मुझे बताएं आप। 87 क्या है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ग्रीन रेवोल्यूशन पता होना चाहिए आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये आपको हॉर्टिकल्चर एंड द हनी से रिलेटेड हो जाएगा। सॉरी पहले गोल्डन रेवोल्यूशन, तो उसके बाद क्या है, ग्रे रेवोल्यूशन। अच्छा, तो ग्रे क्या हो जाएगा भाई, ग्रे आपको फर्टिलाइजर हो जाएगा। ठीक है, येलो क्या हो जाएगा, येलो आपको ऑयल सीड से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, और ब्लैक किससे होगा, ब्लैक तो पेट्रोलियम हो जाएगा। और ब्लैक भी अगर आपको पता है तो भी आपको 50-50 में आप फंस जाते हैं आप। ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, हालांकि ये इजी क्वेश्चन था, ये पता होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ता। उसने भीमिस्टिक आ रहे हैं पूछा, भीमिस्टिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में बना है। ठीक है, उस तरह थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये सार्क का ही जस्ट अपोजिट है कि इसमें जो है पाकिस्तान नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल 8 कंट्री है। आप मुझे 8 कंट्री का आप मुझे नाम बताएं। ठीक है, बिमस्टिक का और जो बिमस्टिक का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप मुझे वो बताएं कमेंट सेक्शन में। बोला पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस द 5th बिमस्टिक समिट ऑन 13 मार्च 2022। 5th समिट ऑफ द बिमस्टिक हैड बीन चेयर बाय इंडिया। 88 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको सी है, केवल एक सही है, ये इंडिया इसको चेयर नहीं किया था। बताएं इसको चेयर कौन किया था कमेंट सेक्शन में। और जो बिमस्टिक का जो फुल फॉर्म है आप मुझे वो बताएं कमेंट सेक्शन में याद से। और ये कौन से डिक्लेरेशन के बाद बना था बिमस्टिक। अगर आप इसका मेंस का अगर आप पर्सपेक्टिव से हैं तो क्या हमें सार्क को हमें ख़त्म कर देना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन जो रीजनल कॉपरेशन है, क्या इसको हमें डिस्कार्डेड कर देना चाहिए एज, मतलब बिमस्टिक को नज़र में रखते हुए आप मुझे बताएं। ठीक है, ये मेंस के आपका क्वेश्चन है ये, अगर आप लिखना चाहें तो। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है, DDT है, तो ये क्या है, ये ट्रिंग आंसर क्या है, आपको डी है। क्या ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। विच इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा था भाई, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। 19 सी है, C4 कोलकाता और C4 कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ। द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स, ये घटना अगर किया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकिंडा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अपने उस वाले डिस्कशन में बताया हूँ, जो बायोलॉजी का जो डिस्कशन में किया था। ठीक है, क्वेश्चन वाला डिस्कशन।
इसके अंदर क्या है, इकिंडा। आपको बताइए कंगारू कहाँ का नेटिव है, ठीक है। बाकी ये कौन है, ये और लॉरिस, ये क्या है, इसका आप इमेज जाके देखें आप जाके, और इकिंडा का भी इमेज देखें आप, ठीक है। 91 का आंसर क्या होगा, आपको ए हो गया। आगे बढ़ता हूँ। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एस्टेब्लिश द ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। वो इंडिया में कहाँ पर हो रहा है बेसिकली, तो इसका आंसर क्या है, जामनगर, इंडिया में है। तो जामनगर कहाँ है, आपको गुजरात में है, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है इसमें, आगे पूछा इसमें आपको करेक्ट मैच करना है, शिवा, विष्णु, गणेश और सरस्वती। तो जो 93 का आंसर है ये आपको सी है, इसको आप मैच करते रहना आराम से, ठीक है। तो ये आपको ट्राइडेंट, ठीक है। विष्णु का आपको चरखा, गणेश का आपको रोप एंड नोज, और सरस्वती का क्या है, ये आपको हो गया, क्या हो गया आपको, ये वीणा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। हालांकि उतना इजी क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन हाँ जिसको पता है वो तो बहुत इजी कर लेगा इसको, इस क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टारगेटेड ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, ठीक है। इजी क्वेश्चन था अगर आप बोल सकते हैं एक तरीका से। तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो आंसर है वो आपको स्ट्रीट वेंडर था बेसिकली होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका 94 का आंसर, 94 का आंसर आपको ए फॉर एप्पल, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है इसमें है, इसने पूछा कि विद रेफरेंस टू इंडिया विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नहीं भाई, तो एनसीईआरटी कितनी मरतबा पढ़ते हैं, लास्ट 6 नहीं है 7th है। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बात बिल्कुल सही है। और 17% के आसपास हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, आप मेंस में लिख सकते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडेड इनटू द 2 लैटिट्यूड हाफ, ये बात बिल्कुल सही है। 8 स्टेट से पास होता है। मैं इस पर भी ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, ठीक है। आपसे जाकर देखना, बहुत डिटेल में मैं उसको बताया हूँ। इंडिया लाइज कंप्लीट इन द टॉपिक जोन, नहीं भाई ऐसा तो मतलब नहीं बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बी है, बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बेबी। आगे बढ़ता हूँ। 90 का आंसर क्या हो गया, ये आपको बी फॉर बेबी और बी फॉर बॉम्बे। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है, इट्स मुगल रूलर पैट्रोनेज कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, ए ग्रेट स्कॉलर संस्कृत एंड हिंदी। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी हवा ना हो, और उसमें से 4 ऑप्शन में चारों मुगल दे रखा हो, तो आपको अगर लग रहा है कि आंसर मुझे एक मारना है, तो आप अकबर के साथ चले जाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स में वो क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास उतना टाइम था नहीं, ठीक है। बाकी अब ये तीनों अब आपको ध्यान रखिएगा, इन तीनों को आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब मैं साउथ अमेरिका का जब मैं अपना वीडियो जो बनाया हूँ लेक्चर, उसमें आपको बताया हूँ ट्रिक वगैरह कैसे याद रखना है साउथ अमेरिका ये कंट्री। आप वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं आप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो 97 है वो क्या है, आपको बोलीविया है, ठीक है। उरुग्वे, सुरानेम और पेरू। तो आप मुझे ये तीनों कंट्री का आप मुझे कैपिटल बताएं, इसकी करेंसी बताएं, ठीक है, और इसका लोकेशन बताएं। क्या यहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है क्या, फिर टॉपिक ऑफ कैंसर या फिर इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास हो रहा है, ठीक है। और बोलीविया कहाँ पर है, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है। आगे बढ़ता हूँ। कॉम्प्रेस CNG इज मेनली कंपोज ऑफ, वो किसका कंपोज होता है CNG, ये आपको मीथेन का होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। 98 आंसर क्या है, 98 आंसर बी है। 99 बढ़ता हूँ। 99 में इसने क्या पूछा कि सेक्शन है 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी वाटर सेड इन द हिस्ट्री ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बात तो सही है। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिफर टू द मच कोवेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत। 90 आंसर क्या है, सी है, दोनों सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है, ये बात बिल्कुल सही है। लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मिलाना था, वाटरफॉल इन इंडिया में, और उसका लोकेशन जैसे कि दूध सागर ये कहाँ पर है भाई, तो ये आपको क्या है, आप पता होना चाहिए आपको गोवा में है, ठीक है। तो 100 का आंसर क्या है, आपको सी है। अब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब और जो है ये बरकना कहाँ है, ये आपको कर्नाटका में है, ठीक है। और क्या है, कंदना जो ये क्या है, कंधाधार, ये आपको कहाँ है, ये आपको उड़ीसा में है, ठीक है। और पालनी कहाँ है, ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। अब आप इसको दोबारा आपको सुनिए, उसको आप इसको याद रखिए, इस चीज़ को आप, ये चीज़ यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है दोस्तों। ये था कुछ 25 क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन आपको लेकर के आऊँगा। जो क्वेश्चन पूछा आप इसका आंसर बताना। बाकी उसके बाद मैं अभी
और भी जो भी क्वेश्चन होगा मैं धीरे धीरे उसको अपलोड करते इसको मैं कर दूंगा मैं। बाकी आप बोलेंगे तो मैं मेंस का भी क्वेश्चन मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय।